हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 38 और वर्कशीट है 1 अक्टूबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 38। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी हमारी वीडियो से वर्कशीट नंबर 38 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। वर्कशीट नंबर 38 सामाजिक विज्ञान भूगोल का वर्कशीट है और यह पाठ 5 का है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा उगाए गए वनस्पति पेड़ पौधे जिसमें वन्य प्राणी निवास करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब देखिए, भारत में अनेकों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें पहला हमारा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कहने का अर्थ है गर्म और कटिबंधीय यानी कि क्षेत्र, वर्षावन यानी ऐसा वन जो गर्म भी है और जहाँ निरंतर वर्षा भी होती रहती है। दिन का समय वहाँ अत्यधिक गर्म होता है और रात का समय अत्यधिक ठंडा। यह कहलाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण शब्द का अर्थ होता है गर्म और यहाँ पे पर्णपाती वन, पर्णपाती यानी कि एक समय में वन के सारे पेड़ पौधों के पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। किसमें? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। एक मौसम ऐसा आता है जिस मौसम में पेड़ पौधे अपने सारी पत्तियों को झाड़ देते हैं यानी गिरा देते हैं। तो ये वन कहलाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा हमारा हो गया कटीले वन और झाड़ियाँ। तीसरा जो प्राकृतिक वनस्पति है वह है कटीले वन, यानी वहाँ पानी की मात्रा कम होती है और पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कटीले यानी कांटेदार, जैसे कैक्टस, ये खजूर का पेड़ ले लीजिए। चौथा हमारा है पर्वतीय वन, वो वन जो पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्वतीय वन। पांचवा हमारा है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहने का अर्थ है वैसा वन जहाँ के पेड़ पौधे निरंतर पानी में ही रहते हैं। तो आज हम इन्हीं वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में और भी अत्यधिक जानकारी हासिल करें। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय भारत में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो देखिए, यह पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और असम के क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई 60 मीटर की होती है, वह काफ़ी लंबे होते हैं। यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती है। इनमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे आबनूस, जिसे एबोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। बच्चों, ये ऐसे वृक्ष हैं जिनका व्यापार किया जाता है और ये सारे वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन आदि जानवर पाए जाते हैं। तो किन वनों में पाए जाते हैं?
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हाथी पाया जाता है, बंदर, लंगूर और हिरन जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। ऐसे वन जहां वर्ष में एक बार सभी पेड़ अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं या गिरा देते हैं। अब देखिए, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, उन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, किन्हें मानसूनी वन कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन की है या व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और तथा सहतूत। तो ये सारे वृक्ष जो हैं वह किस वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। अगला हमारा है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन उस वन को कहते हैं जहां वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी ऐसा वन जहां पानी कम हो। शुष्क पर्णपाती वन में बच्चों वर्षा कम होती है। अब यहाँ देखिए, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा ना के बराबर होती है। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्र में मुख्य पादप प्रमुख हैं। अब देखिए, शुष्क पर्णपाती वन को कटीले वन और झाड़ियाँ भी कहा जाता है। इनमें कौन कौन से पादप पाए जाते हैं? तो अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी, यानी ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे में कैक्टस, खजूर का पेड़, यूफोबिया, ये सारे। अब देखिए, पर्वतीय वन, यानी वो वन जो पर्वतीय इलाकों में होता है। पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब पर्वतीय वन कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन्हें और हम कह सकते हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसमें चौड़ी पत्ते वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। यानी पर्वतीय वन में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो बच्चों, यहाँ पाए जाते हैं ओक और चेस्टनट। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, जिसे हम पाइन भी कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। तो अब देखिए, पर्वतीय वनों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें आपका हो गया चीड़, पाइन जिसे कहते हैं, देवदार का वृक्ष, सिल्वर फर वाले वृक्ष और सीडर। ये सारे वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है कि जो अल्पाइन वनस्पति होती है, यानी अल्पाइन जो है वो घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। किनके मुख्य वृक्ष हैं ये? तो ये हैं पर्वतीय वन के मुख्य वृक्ष। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश,
तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिक्ष, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। तो बच्चों, पर्वतीय वन में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? तो कश्मीरी महामृग पाया जाता है, चित्रा हिरन पाया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो घने बालों वाले होते हैं। अब आगे देखिए, अगला हमारा है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटीय क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। कहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है? तो जिस जगह पे ज्वार भाटा आता है उस जगह की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। मैंग्रोव वन जहाँ पानी ही पानी होता है और जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है वह पानी में पूरी तरह डूबी होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। तो मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ मिलती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। बच्चों, डेल्टा क्या होता है? तो दो नदियों के बीच में जो भूमि होती है, जो जगह होता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं, और वहाँ पर अनेकों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। किससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है? तो सुंदरी वृक्ष से। तो बच्चों याद रखिएगा, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। नारियल, तार, केवड़ा, बेंगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नारियल, ताल, केवड़ा, बेंगार ये सभी तटीय इलाकों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। कहाँ का प्रसिद्ध जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर? तो मैंग्रोव वन का। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है? तो बच्चों, भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ देखिए, हमारे वर्कशीट में ही इसका आंसर है। आप यहाँ से प्रश्न संख्या पहले का आंसर लिख सकते हैं कि भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा, कटीले वन और झाड़ियाँ। चौथा, पर्णपाती वन। और पांचवा, मैंग्रोव वन। ये हो गया प्रश्न संख्या पहले का उत्तर। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र अनुसार लिखिए। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि कौन सा वृक्ष किस वनस्पति में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए, आपको इस प्रकार इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर देखिए, जो वृक्ष पाए जाते हैं उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम। आवनूश, जिसे हम एवोनी भी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। ये हो गया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले वृक्ष। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ पाया जाता है सागौन, बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और सहतूत। उसके बाद शुष्क पर्णपाती में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो बच्चों, यहाँ पाया जाता है अकासिया, खजूर जिसे हम पाम भी कहते हैं, यूफोरबिया,
और नागफनी, यानी ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है और ये पौधे जो होते हैं वह कटीले होते हैं। चौथा हो गया हमारा पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन में कौन सा पाया जाता है वृक्ष? तो पर्वतीय वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। चीर, जिसे हम पाइन कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, एस्प्रूस और सीडर, यह पाया जाता है कहाँ? पर्वतीय वन में। ये नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए, नारियल, तार, क्योड़ा, बेंगार, ये सारे वृक्ष जो हैं वह मैंग्रोव वन में पाया जाता है। सभी वनों के सामने वहाँ पाए जाने वाले वृक्षों के नाम आपको लिखना है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब आपको क्या करना है, जो 5 वनस्पति क्षेत्र हैं उनका संक्षिप्त वर्णन करना है, यानी आपको 5 वनस्पतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। जैसे पहला आपका है उष्णकटिबंधीय, तो इसको भी आपको डिफाइन करना है। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को भी करना है, कटीले वन को भी करना है, पर्वतीय वन को भी और मैंग्रोव को भी, यानी सभी वनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। तो यही आपका आंसर इसी में है, सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दें। सारे वन जो हैं, ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है? तो बच्चों देखिए, मैंग्रोव वन किस प्रकार भिन्न है? तो ये सभी वनों से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि मैंग्रोव वन के जो पेड़ पौधे होते हैं उसका जड़ निरंतर पानी में होता है, लेकिन अन्य वनों के साथ ऐसा नहीं है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, इसीलिए मैंग्रोव वन जो है वह अन्य वनों से अलग है या भिन्न है। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो बच्चों, वनस्पति हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि वनस्पति हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। वनस्पति हमारे भोजन की आवश्यकता को पूरा करती है। वनस्पति से ही हमें औषधि मिलता है। आज हम जिस कॉपी पे लिखते हैं वह भी हमें वनस्पति से ही मिलता है। तो हमारी सारी ज़रूरतें कौन पूरा कर रहा है? वनस्पति। इसीलिए वनस्पति हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आप भी हमें कमेंट में बताएं कि वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।